हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। हम जो अध्ययन कर रहे थे क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, प्रभाविता के नियम के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिए। प्रभाविता से नियम से संबंधित हम चर्चा करेंगे आज। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल का फर्स्ट वंशागति का नियम है, वंशागति का फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है वो क्या कहता है, जब दो शुद्ध जनकों के मध्य, जब दो शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 संतति में एक ही जीन अपना लक्षण प्रारूप प्रकट करती है, इसे प्रभावी जीन कहा जाता है। और जो अपने लक्षण को प्रकट नहीं करती है उसे अप्रभावी जीन है वो कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है प्रभावी जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन है वो अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं करती है। इस घटना को प्रभाविता तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम है वो कहा जाता है। अब हम इसको विस्तार पूर्वक प्रभाविता के नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शुद्ध जनक, दोनों कैपिटल टी क्रॉस हम करवाते हैं, दोनों स्मॉल टी। यहाँ पे जो ये पादप है शुद्ध लंबे पौधे हैं और इनका क्रॉस करवाते हैं शुद्ध बौने पौधों के साथ इसका क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे देखो F1PD है, यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, दोनों पौधों का क्रॉस करवाया। ये जनक हैं, दोनों क्या है, ये जनक। तो इन जनकों का दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें प्राप्त हुई F1PD, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसे हम बोलेंगे F1PD कहा जाता है। ये जो पौधे हैं, ये पौधे हमें प्राप्त होते हैं अशुद्ध लंबे पौधे हैं वो प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है जब शुद्ध लंबे पौधे, दोनों कैपिटल टी हैं और दोनों स्मॉल टी, शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध जनकों के मध्य, ये दोनों जनक हैं, शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया तो हमें F1 जनरेशन प्राप्त हुई। और F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्राप्त होता है F1PD, और यह है शुद्ध लंबे पौधे। यहाँ पे देखो, ये कैपिटल टी लंबेपन की जीन है ये, यानी इसके कारण से लंबा लक्षण है वो प्रकट होता है। और स्मॉल टी है, ये अपने प्रभाव को F1PD में नहीं दर्शा पाती है, इसलिए अप्रभावी लक्षण है। यानी प्रभावी जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन है वो अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाती है, इसीलिए इस नियम का नाम है प्रभाविता का नियम। क्या नाम है इसका, प्रभाविता का नियम कहते हैं इसे। अब यहाँ देखो, जब यहाँ पे हम जो क्रॉस करवा रहे हैं उस क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन में जो भी हमें संतति प्राप्त हो रही है उसमें एक प्रभावी होगा लक्षण और दूसरा लक्षण है वो कैसा होगा, अप्रभावी होगा। यानी कहने का इतना ही मतलब है कि व्यक्ति में प्रभावी जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन है वो अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे मानव में मंद बुद्धि है और हिमोफीलिया, इनके जीन है वो अप्रभावी जीन है वो पाए जाते हैं, जो प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रभाविता के नियम का महत्व क्या है। प्रभाविता के नियम का क्या महत्व है? प्रभाविता के नियम का महत्व है, जीवों में होने वाले अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। जीवों में उत्परिवर्तन समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में अपना लक्षण प्रारूप प्रकट करते हैं। यानी कहने का मतलब है
कि प्रभावी जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन है वो अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाता है, और प्रकट नहीं कर पाता है तो जीन में उत्परिवर्तन है वो हानिकारक प्रभाव से बचे जा सकते हैं। जैसे उत्परिवर्तन, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब है जीव की जीनी संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन है वो हानिकारक भी हो सकते हैं और दूसरा है वो लाभदायक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब क्या होता है? प्रभावी जीन, प्रभावी जीन की उपस्थिति में जो अप्रभावी जीन है वो अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाएगा, और व्यक्त नहीं कर पाएगा इसका मतलब क्या है कि अप्रभावी जीन जो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं वो अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ये इन प्रभाविकता के नियम का क्या है? इंपॉर्टेंस होता है। प्रभाविकता के नियम का ये इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने मंद बुद्धि बताया, हीमोफीलिया की जीन है वो अप्रभावी जीन होती है जो प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाती है। इस नियम को ही कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। इस नियम को हम सामान्य भाषा में समझते हैं। जैसे एक संतति का निर्माण होता है, मानव की बात करते हैं, नर और मादा जीव भाग लेते हैं। नर और मादा के युग्मकों के संलयन के द्वारा नई संतति बनती है। उसमें दोनों के लक्षण आते हैं, नर के भी आते हैं और मादा के भी लक्षण हैं वो आते हैं। अब उनमें जो प्रभावी जीन होगा वो लक्षण उस संतति में है वो अधिक दिखाई देंगे, और अप्रभावी जीन है वो अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाएंगी, जिनके कारण से अप्रभावी लक्षण है वो उस पीढ़ी में दिखाई नहीं देंगे। इसे हम कहते हैं प्रभाविकता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो इस नियम को कहा जाता है, प्रभाविकता का नियम इसे कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रभाविकता का नियम। अगला जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण के नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक है वो कमेंट कीजिए। ओके, बाय।